हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम DSSS BTGT नेचुरल साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो DSSS नेचुरल साइंस के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो सारे आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH H2O एंड NaH2PO2 रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग इक्वेशन आफ्टर बैलेंसिंग। हमें ये इक्वेशन दी गई है, हमें बैलेंसिंग करके इनके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। देखो सबसे पहले P4 ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे। पहले मैं 3 4 4 तो वैल्यू पुट करके देख लेते 3 4। यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो कितना आएगा 3 4 से 12 NaOH। इधर P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सारी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। जैसे ये NaOH है ना तो इसकी वैल्यू है ये 4, पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके देखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखो ये वैल्यू पुट करके देखनी है हमें सारी, इधर पुट करके देखेंगे 3, ठीक है, H2 के आगे 3, उसके बाद बच गया इसके आगे भी 3। अब देखना है इक्वेशन बैलेंस हो गई क्या। Na की वैल्यू 3, इधर भी Na की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। ओ कितना हो गया इधर 3, इधर कितना होगा 3 2 6 और 3 इधर, तो 3 3 6, ओ भी बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद H3 और ये 3 और 2 कितना हो गया 6 9 हो गया, इधर इधर 3 और 2 6 और 3 9, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद P देखते हैं, P कितना इधर 3 और 1 4 और 4 पहले से ही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ऑप्शन में से देख के पुट करना था हमें, ठीक है। इसका आंसर तभी मिलेगा, ऑप्शन से करेंगे ना तब इसका आंसर हमें जल्दी मिलेगा। ये जो वैल्यू दे रखें 3, तो ये पहले इसकी वैल्यू है, ठीक है, फिर ये 3 इसकी वैल्यू है, फिर ये 3 इसकी वैल्यू है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन 3s + 6 NaOH gives Na2SO3 + 2 Na2S + 3 H2O इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमें बताना ये जो रिएक्शन दे रखी है हमें ये किसका एग्जाम्पल है। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। Next question number 3. In a cell that utilizes the reaction Zn plus 2H plus gives Zn2 plus H2, addition of H2SO4 to cathode compartment will, क्या होगा अगर हम कैथोड कंपार्टमेंट के ऊपर H2SO4 का एडिशन करें तो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीज इन E एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। नेक्स्ट, aluminium oxide may be electrolyzed at 1000 degree Celsius to furnish aluminium metal. Atomic mass of aluminium is equal to 27. The cathodic reaction is Al3 plus 3 electron gives Al. If 1 farad is 9, if 1 farad is 96,500 coulomb mole inverse, the electricity required to prepare 5.12 kg of aluminium is. हमें हमें यहाँ क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है। कूलम में यूनिट दे रखी है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम। देखो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी थी, ये तो क्वेश्चन में दे रखी है हमें, ठीक है। Al3 + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, एल्यूमिनियम बन रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मोल रेशियो निकालेंगे। तो मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म डिवाइड बाय मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना एल्यूमिनियम फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, आगे 1 है तो 1 मोल, और कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो कितना आया 3, 1/3 आ गया मोल रेशियो, ठीक है। अब मोल रेशियो आने के बाद आगे क्या निकालना है, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म्ड, कितना एल्यूमिनियम फॉर्म्ड हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, चार्ज डिवाइड बाय जो हमें दे रखा है 1 फराड की वैल्यू इंटू 1/3 मोल रेशियो, ठीक है। अब हमें बताया कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो वो हमने पुट कर दिया इधर, ये हमें दे रखा था वेट क्वेश्चन में ही 5.1 × 10⁻³ kg, और ये एटॉमिक वेट किसका है, एल्यूमिनियम का 27, ठीक है। इसको बराबर पुट कर दिया किसके, हमें इस वाले के, चार्ज डिवाइड बाय 96,500 कूलम मोल इनवर्स इलेक्ट्रॉन, और ये रेशियो मोल का। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी चार्ज की, 5.4897 × 10⁻⁷ कूलम। ये हमारे पास क्यू की वैल्यू, क्यू का मतलब क्या है, चार्ज। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये है ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखो पावर में डिफरेंट है और ये बिल्कुल डिफरेंट है ऑप्शन 4, तो इसमें 10⁻7 है ना, तो हमारा आंसर यही आ रहा था 5.49 × 10⁻�7। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। अब देखो इसको यही बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इधर आयरन कितना है 3, इधर कितना है 1, तो इधर 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो इधर ऑक्सीजन कितना है 1 ही है इधर, तो क्या करेंगे इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो 4 होने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया ना, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आंसर 3 4 1 4। देखो 3 4 1 4 पहले ऑप्शन में भी नहीं है, 3 4 1 1 सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका, नेक्स्ट ऑप्शन 3 4 1 4, देखो ये मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर जंप रिलैक्सेशन मेथड इज यूज टू स्टडी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा इनमें से ऑप्शन ठीक होगा, तो इसका राइट आंसर है पहला, डेल्टा V mix इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट द केमिकल रिएक्शन 2O3 gives 3O2 proceeds as फास्ट एंड स्लो रिएक्शन, दो रिएक्शन दे रखे हमें। द रेट ला एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन शुड बी, रेट ला एक्सप्रेशन लिखना है हमें इस रिएक्शन के लिए, तो वो क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, R इज इक्वल टू KO3 2 और O2 होल 1 माइनस का। नेक्स्ट कंसिडर द बिलो रिएक्शन CH3CHOH CH3 chromium acid is equal to CH3CHO CH3, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, हमें बताना ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है? रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट CI5 isomers and trans isomers are example of, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, HF। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन में कौन से इनमें से ऑप्शन यूज नहीं होगा? तो क्या आएगा? स्टीम रिफॉर्मर प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ साल्ट लाइक हाइड्राइड्स विद वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलमाइन सॉल्यूशन विद CO2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये प्रोसेस यूज नहीं होता, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलमाइन सॉल्यूशन विद CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ KW एट 298 केल्विन इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 0.14। नेक्स्ट हाइड्रोसनाइक एसिड इज डिसोसिएटेड टू एन एक्सटेंट ऑफ डैश इन 1 m सॉल्यूशन, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 0.0022%। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ लाउरी ब्रोंस्टेटेड एसिड एंड बेस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, HSO4 माइनस, ये एसिड की तरह भी रिएक्ट करेगा और बेस की तरह भी। नेक्स्ट एन एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन इज, बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल बताना इनमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, NaOH और KOH। नेक्स्ट इन ए मिक्सचर ऑफ NH4Cl and NH4OH द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट टू द एसिड इज इंक्रीज्ड 10-fold देन द pOH ऑफ द सॉल्यूशन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज बाय 1। नेक्स्ट विच इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट बताना है कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बॉन्स्टेड कंसेप्ट ए बेस इज ए सब्सटेंस विच इज, बेस क्या होता है ये बताना है, इनमें से प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। राइट आंसर क्या आएगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच, एसिड का बताना है, हमें एसिड कैसे पहचानेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, एक्सेप्ट्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट H2O कैन एक्ट एज आइदर एन एसिड और ए बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बेस्ट इलस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ वाटर एज ए बेस, इनमें से हमें वो रिएक्शन बतानी है जिसमें हमें वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह एक्ट कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, HCl + H2O gives H3O + Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the vapor pressure of solution of two liquids are less than those accepted from ideal solution they are said to have, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नेक्स्ट टू solution A and B are separated by a semi-permeable membrane, solution A has got a greater vapor pressure than solution B, what will be following? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रॉम A to B। 5% solution of cane sugar is isotonic with 0.877% of X, the molecular weight of X is, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 159.98। ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, कैटलिस्ट के बारे में बताना है, कैटलिस्ट के बारे में कौन से ऑप्शन ठीक है इसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग इक्विलिब्रियम। द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, एक्टिवेशन एनर्जी। ए कैटलिस्ट इज यूज्ड, कैटलिस्ट का यूज क्यों होता है? इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। द सब्सटेंस विच रिटार्ड्स द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, इनहिबिटर। नेक्स्ट इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज्ड इज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, आयरन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज बिकॉज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स एट द एक्टिव सेंटर्स ऑफ कैटलिस्ट बिकम्स हाई ड्यू टू एडजॉर्प्शन। एंजाइम कैटलाइसिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोकैटालाइसिस, होमोजेनियस कैटालाइसिस, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस, नन ऑफ दिस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ ब्लड 8 to 5 hours आफ्टर मील इज, ग्लूकोज की अमाउंट बतानी कितनी होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 8 mg, 8 मिलीग्राम। द ऑटोकैटालाइस्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट विद ऑक्सैलिक एसिड एट हाई टेम्परेचर इज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, MnSO4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कौन सा एग्जांपल इनमें से? फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन, अडोल रिएक्शन, और इसका राइट आंसर अडोल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एन ऑटो कैटलिस्ट इज, ऑटो कैटलिस्ट का आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर
2 वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, एंड द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन द कैटलिस्ट रिमेन्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अनचेंज इन क्वांटिटी एंड कंपोजिशन। इन कैटलिस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रिएक्शन होने के बाद। तो ये थे आज के हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सारे, जो भी आज तक पूछे गए हैं DSSB नेचुरल साइंस के पेपर में। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे हमारा, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।